हेलो विद्यार्थी नमस्कार। तो पिछले पार्ट्स के अंदर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आपने सीखा था। लास्ट के अंदर मैंने आपको अभ्यास के लिए हल करने के लिए रासायनिक समीकरण दी थी 5। उनको वापस मैं सॉल्यूशन के रूप में हल करवा रहा हूं, तो वापस आप उनको मिलान कर देख लीजिए। ये अपन का था एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल को अपन को क्या करना था, संतुलित करना था। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, 30 है, 30 से बराबर कितने भाग कर देते हैं, 2 भाग कर देते हैं सबसे पहले। तो फिर बाद में जो तत्व है उनको लिख दो, कैल्शियम ऑक्सीजन, कैल्शियम और ऑक्सीजन जो जो है उनको लिख दीजिए। अब ये बात तो अपन समझेंगे कि ये भी चीज होती है, 30 से पहली वाली भाग वो होता है अभिकारक और 30 से बाद वाला भाग क्या होता है, उत्पाद। इसको बायां भाग बोलते हैं और इसको दायां भाग बोलते हैं, या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसको अन्य नामों से जाना जाता है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लिख देंगे कैल्शियम। अब कैल्शियम के पास में परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। यहाँ पे कोई संख्या नहीं, मतलब 1 तो है। फिर बाद में कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के पास में परमाणु की संख्या कितनी है, 2, ये लिख दी 2। उसी प्रकार कैल्शियम और ऑक्सीजन को उत्पाद के अंदर लिख देना है, Ca। कैल्शियम की कितनी है, बराबर 1, ऑक्सीजन की कितनी है, 1 आ गई। अब जो थे अभिकारक के अंदर और उत्पाद के अंदर दोनों बराबर भागों में अपन ने लिख दिए थे। अब इस दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। यहाँ पे अभिकारक के अंदर कैल्शियम की संख्या परमाणु की कितनी है, 1, और यहाँ पे कितनी है, 1 है। तो दोनों ही क्या है, बराबर है। यहाँ पे कितनी है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है और ये यहाँ पे कितनी है, 1 है। तब अपन क्या करेंगे, इस परमाणु की संख्या को यहां से बराबर करने के लिए आपको 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कितना कैसे करेंगे, 2 से गुणा किया तो ऑक्सीजन के पास में परमाणु की संख्या यहाँ पे कितनी होगी, 2, और यहाँ पे भी कितनी होगी, 2। अब ये दोनों संख्या क्या हो गई है, बराबर हो गई है। तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन की संख्या 2 थी जो अपन ने लिख दी थी, यहाँ पे 1 ही थी पहले, फिर बाद में बराबर किया तो कितनी आ गई, यहाँ पे 2। अब ये 2 अपन पीछे नहीं लिखेंगे, कहां लिखेंगे, इसके आगे यहाँ पे लिखेंगे। जो परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, किसकी, ऑक्सीजन की। और जो आगे जाएगा तो फिर बाद में और किसकी हो जाती है, कैल्शियम की। तो यहाँ पे पहले तो एक कैल्शियम का एक था, लेकिन अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का है, तो फिर बाद में कैल्शियम का बढ़ गया, तो सीधा गुणा किससे करेंगे, 2 से। तो कैल्शियम के परमाणु की संख्या भी कितनी होगी, यहाँ पे 2। तो यहाँ पे भी तो हो गई 1, तो सीधा गुणा कर लो किनसे, 2 से, तो बराबर आपके हो जाएंगे 2। तो कैल्शियम के यहाँ पे पहले 1 था, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 2Ca। तो यहाँ पे भी कैल्शियम की संख्या परमाणु की 2, यहाँ पे भी कैल्शियम के परमाणु की संख्या 2 हो जाती है। फिर बाद में ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2, ऑक्सीजन की संख्या 2, और यहाँ पे पहले 1 थी, फिर बाद में 2 से गुणा किया तो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या यहाँ पे भी कितनी आ जाती है, 2 हो जाती है। तो ये पहला एग्जांपल था जिसको अपन को संतुलित करना था। तो वापस लिख देते हैं अपन इसको, 2Ca प्लस O2 तीर 2CaO, ये अपन की अभिक्रिया संतुलित होती है। फिर बाद में दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन। अब इस दूसरे एग्जांपल के अंदर वही बात करेंगे भाई, नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पे परमाणु की कितनी है, 2, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, नाइट्रोजन की 2, हाइड्रोजन की 2। उत्पाद के अंदर नाइट्रोजन की संख्या 1 है ना, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे हो जाएगी आपके 3। कितनी हो जाती है, 3। जो थे अभिकारक के अंदर उत्पाद के अंदर दोनों बराबर लिख दिए। अब अगली बात रहती है अपन को देखना दोनों को बराबर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब यहाँ पे कम पड़ रहा है। कितना करेंगे, तो 2 से गुणा कर लेंगे सीधा, तो बराबर कितने हो जाएंगे, 2। यहाँ पे भी नाइट्रोजन की संख्या 2 और यहाँ पे भी नाइट्रोजन की संख्या 2। अब ये नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पे तो 2 है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या पहले 1 थी, अब कितनी आ गई, 2। तो ये सीधा यहाँ पे लिख देंगे अपन नाइट्रोजन की संख्या 2। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। यहाँ पे परमाणु की संख्या कितनी है, 2, और यहाँ पे कितनी है, 3 है। तो अब दोनों के अंदर गड़बड़ मामला आ रहा है, तो सीधा अपन क्या कर लेंगे, अब यहाँ पे अपन नाइट्रोजन की संख्या की तो साथ में और किसकी होती है, हाइड्रोजन की। अब 2 से 3 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, 3 तो पहले से थे इसके पास में, अब 2 और आ गए हैं, तो अब इनटू कितने से गुणा कर लेंगे, 2 से, तो बराबर कितने हो गए, 6। कितने हो गए, 6। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 × 3 बराबर 6, नाइट्रोजन की संख्या 2 होती है ना।
अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, तो अब इसको बराबर 6 से करेंगे तो कितने से गुणा करेंगे तब 6 हो जाएंगे, 3 से गुणा करेंगे इंटू 3 बराबर 6। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ है यहाँ, तो आप इसको 3 से क्या कर देंगे, 3 से गुणा किया तो 3 यहाँ पे लिख दिया, तो अब हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे भी कितनी हो जाती है 6 हो जाती है। तो इस प्रकार यह रासायनिक समीकरण संतुलित होती है। नाइट्रोजन के अभिकारक में 2 प्लस 3 इंटू 2 कितने हो गए 6 किसके हाइड्रोजन के, फिर बाद में आ जाएगा 2NH3। नाइट्रोजन की संख्या 2, यहाँ पे भी नाइट्रोजन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 6, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन की संख्या 2 इंटू 3 बराबर 6 होती है। अब अपन का तीसरा एग्जांपल वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बराबर भाग करेंगे 2। सबसे पहले अभिकारक कौन सा लेंगे मैग्नीशियम, ये ले लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या कितनी है 1, यहाँ पे लिख दी 1। फिर बाद में लेंगे कौन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास में भी कितनी है 1। फिर बाद में है कौन क्लोरीन, क्लोरीन के पास में कितनी है 1 मानेंगे। फिर बाद में वही वापस जो यहाँ पे लिए वही ले लो, मैग्नीशियम हाइड्रोजन और क्लोरीन ले लिया। अब जो यहाँ पे लिखे वही वापस लिख दो, मैग्नीशियम के कितने 1, क्लोरीन के सॉरी हाइड्रोजन के वापस लिख दो पहले 2 और क्लोरीन के यहाँ पे हो जाएंगे 2 ले लिए थे। अब क्या करने, दोनों को बराबर करना है, संतुलित करना है, परमाणु की संख्या को बराबर करेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। फिलहाल हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, तो यहाँ पे कम पड़ रहे हैं तो सीधा गुणा कैसे करेंगे 2 से बराबर हो जाएंगे 2, किसके हो जाएंगे हाइड्रोजन के। तो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ ना, तो अब यहाँ पे लिख देंगे या हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, हाइड्रोजन की संख्या बराबर, यहाँ पे भी हाइड्रोजन की संख्या बराबर। अब क्लोरीन के पास में, अब ये साथ में किसकी होगी और क्लोरीन की, यहाँ पे क्लोरीन की कितने हैं 2 और यहाँ पे कितने हैं 1, तो सीधा गुणा किनसे करेंगे 2 से, तो बराबर कितना हो जाएंगे 2। तो इस प्रकार ये हो जाएंगे क्लोरीन के 2, यहाँ पे क्लोरीन के 2 और यहाँ पे भी क्लोरीन के। मैग्नीशियम का 1 था, मैग्नीशियम का भी यहाँ पे 1 है। हाइड्रोजन के कितने थे 2, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 थे ना, तो उसी प्रकार हाइड्रोजन के यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो अपन की ये संतुलित हो गई, यहाँ पे 2 आएगा। चौथा एग्जांपल है अपन का भाई C3H8 प्लस O2 3 CO2 प्लस H2O। अब इस अभिक्रिया को अपन को क्या करना है संतुलित करना है, ध्यान से देखना थोड़ा। इसमें इस अभिक्रिया के अंदर काफी विद्यार्थियों के जो व्हाट्सएप मेरे आया था, तो काफी विद्यार्थियों ने इस अभिक्रिया को क्या कर दिया थोड़ा गलत कर दिया है, तो थोड़ा इसमें ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छी बात है इसमें। सबसे पहले 2 भाग किए, जो है वो पहले लिख दो। कार्बन पहले कौन है भाई कार्बन, तो कार्बन C बराबर कितने कर देने हैं 8 कर दें, सॉरी 3, कितने कर दिए 3। हाइड्रोजन की जो संख्या है कितनी है 8, ऑक्सीजन की कितनी है 2 है, ठीक है। तो कार्बन की संख्या यहाँ पे 3, हाइड्रोजन की हो गई आपके 8 और ऑक्सीजन की हो गई 2, 3 ही है लिख दिया। आए अगली बार वापस जो है बराबर लेवल को, पहले कार्बन लिया, फिर बाद में हाइड्रोजन लिया, फिर बाद में ऑक्सीजन लिया। जिस तरह पहले अभिकारक के अंदर लेते हैं ना, उसी प्रकार उत्पाद के अंदर भी वही वापस सेम लेना है, बराबर इक्वेशन में लेना है, ताकि अपन को बराबर करने में आसानी रहे, ऊपर नीचे नहीं करना है वापस। क्योंकि यहाँ पे पहले अब कार्बन था, फिर बाद में हाइड्रोजन था, तो यहाँ पे पहले कार्बन है फिर बाद में ऑक्सीजन है, तो इसको ऊपर नीचे नहीं करना है, एकदम सीधा रखना है, मेन बात ये याद रखनी, ठीक है। अब यहाँ पे जो संख्या लिख दो 1, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे ऑक्सीजन की 2, अब प्लस आगे और है तो कितनी है 1, आगे बात समझ में। फिर बाद में हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे बराबर करेंगे, ठीक है। देखो ऑक्सीजन में क्या हुआ कि 2, फिर बाद में प्लस, अब 2 ये और 1 है, कितने हो गए 3 जुड़ गए, तो यहाँ पे बराबर मैं कर दूं 3, ठीक है। अब कार्बन के पास में यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितने हैं 1 है, तो इसका मतलब 3 से क्या करेंगे अपन सीधा गुणा करेंगे, तो बराबर कार्बन की संख्या कितनी हो जाती है 3, यहाँ पे कार्बन की संख्या 3 और यहाँ पे भी कार्बन की संख्या क्या हो जाती है 3 बराबर हो जाती है। तो कार्बन कहाँ पे है यहाँ, तो अब ये कार्बन की संख्या क्या कर दो 3 लिख दो। अब कार्बन की संख्या जो ही 3 रखेंगे तो साथ में ये और किसकी हो जाएगी
ऑक्सीजन की हो जाती है। किसकी हो जाती है भाई? ऑक्सीजन की। तो अब ऑक्सीजन के साथ में 3 × 2 बराबर कितना हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। लेकिन अब ये बात बाद में करेंगे, पहले हाइड्रोजन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है? 8, और यहाँ पे कितनी है? 2 है। तो अब इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? सीधा 4 से गुणा करेंगे, इंटू 4 बराबर कितने हो जाएंगे? 8। किसके हो जाते हैं? हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के कितने हो जाते हैं? 8। तो अभी कारक के अंदर देखो 8 आ रहे हैं, बराबर 8 आ रहे हैं। कार्बन के यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी कार्बन के 3 आ रहे हैं। यहाँ पे 8 हो गए और यहाँ पे भी 8 हो गए, यहाँ तो बराबर 8 हो गए। अब हाइड्रोजन इसमें देखो कहाँ पे है? 11। तो अब 2 तो पहले से थे, तो अब 4 से कितने क्या कर लेंगे अपन? गुणा कर लेंगे। तो 4 × 2 बराबर कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। अब ये 4 और किसके हो जाएंगे? ऑक्सीजन के। किसके हो जाएंगे भाई? ऑक्सीजन के। तो अब वापस बात करेंगे अपन ऑक्सीजन की। किसकी बात करेंगे? ऑक्सीजन की, क्योंकि 3 × 2 यानी 2, ये 2 और ये 1, पहले 3 कर दिए, फिर बाद में इस दोनों को गुणा करेंगे, यानी कि 3 × 2 बराबर कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। और 6 होने के बाद में प्लस ये 4 और कर देंगे, बराबर कितने हो जाएंगे? 10 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 10। अब यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 2। कहां पे ऑक्सीजन? ये रहा। 10 करने के लिए सीधा किन से गुणा करेंगे? इंटू 5 बराबर 10। तो सीधा यहाँ पे कितना कर दो? 5 लिख दो। 5वां एग्जांपल है अपन का आयरन, जल, फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, अब क्या करेंगे? बराबर सबसे पहले वही बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं? कौन है? आयरन। कितनी संख्या है परमाणु की? 1 ही लिखेंगे। फिर बाद में कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास में कितनी संख्या है? 2। हाइड्रोजन के पास में आ जाएगी आपके 2। फिर कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास में परमाणु की संख्या कितनी है? 1। ये लिख दिया 1। ये जो 3 लिए अपन ने वही ले लो वापस, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीनों ले लिए। यहाँ पे जो परमाणु संख्या लिखी अभिकारक के अंदर वही की वो उत्पाद में लिखो। आयरन के कितने आ रहे हैं? 3, और हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 4 लिख दिए। अब अपन को क्या करना है? दोनों को संतुलित करना है, बराबर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब 3 से क्या करेंगे? गुणा, बराबर क्या हो जाएगा? 3। आयरन की संख्या अभिकारक के अंदर कितनी होती है? 3, और उत्पाद के अंदर भी कितनी होती है? 3, ये रही। ठीक है, अब यहाँ पे है तो यहाँ लिख दो 3, ये हो जाएगी आपके आयरन की। ठीक है, पीछे नहीं लिखना है, आगे ही लिखना है, बात ध्यान रखना। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी? 1। यहाँ पे कितनी? 4। तो सीधा गुणा किन से करेंगे? 4 से। तो बराबर कितना हो जाएंगे? 4। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, सॉरी ऑक्सीजन ये रहा, तो सीधा क्या कर दो? 4 कर दिया। 4 किसके? ऑक्सीजन के। ये जो संख्या है आपके किसकी आई है? ऑक्सीजन की। और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने आ रहे हैं? 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हो गए आपके? 4। तो दोनों ऑक्सीजन के भी कितने हो गए? बराबर। अब ये साथ में 4 जो आए हैं किसके होंगे? हाइड्रोजन के होंगे। अब हाइड्रोजन की संख्या 4 × 2 कितने हो गए? 8 हो गए हाइड्रोजन के। तो यहाँ पे कितने थे? 2 थे। अब 8 करेंगे तो सीधा गुणा किससे करेंगे? 4 से। जो 4 दूनी 8 हो जाता है। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 8, यहाँ पे भी 4 × 2 बराबर 8। ऑक्सीजन की संख्या 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 4 ये रही। आयरन की संख्या यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3। तो इसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित आसानी तरीके से किया जाता है।